अध्याय 1 श्लोक 38 में अर्जुन का संवाद उस मानसिक संघर्ष को व्यक्त करता है जो उसे युद्ध में अपने ही संबंधियों को मारने के विचार से हो रहा था। वह कहता है कि लोभ से अंधे हुए कौरव पाप और कुलनाश के दोष को नहीं देख पा रहे, परंतु हम जो इसे समझते हैं, हमें ऐसे पाप से बचना चाहिए। श्लोक यद्यपैते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यह श्लोक अर्जुन की नैतिक दृष्टि को दर्शाता है कि युद्ध केवल अधिकार और प्रतिशोध का साधन नहीं है। जब लोभ और स्वार्थ मनुष्य की बुद्धि को ढक लेते हैं, तब उसे अपनी ही कर्मों की दोषपूर्णता नहीं दिखती। अर्जुन यहाँ विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह कर रहा है कि धर्म को समझकर ही कर्म करना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी में सोशल मीडिया की लत, दिखावे की दौड़ और मात्रात्मक सफलता के पीछे की भागम भाग कई बार उन्हें अपनी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षति को नजरअंदाज करने पर मजबूर करती है। यह स्थिति बिल्कुल उसी जैसे है कि किसी को ये समझ ही नहीं आता कि उनके स्वार्थ का क्या प्रभाव उनके परिवार, दोस्त और समाज पर पड़ रहा है। इस श्लोक के संदर्भ में कहा जा सकता है कि जो लोग आज डिजिटल दुनिया की चमकदमक, उपलब्धियों की दौड़ में खो जाते हैं, वे अपने नैतिक मूल्यों और रिश्तों की अहमियत को अक्सर भूल जाते हैं। यही भगवद गीता का संदेश है कि हमें अपने कर्मों के नुकसान और पाप को समझना चाहिए और उससे दूर रहना चाहिए। यदि आज के समय के लोग भी अपने स्वार्थ और लालच में इस कदर मग्न हैं कि वे अपने परिवार, मित्र और समाज के प्रति होने वाले नुकसान और पाप को नहीं देख पाते, तो हमें विवेक और ध्यान से इस पाप से बचना चाहिए।